भतीजियों से छेड़खानी का विरोध करना पड़ गया महंगा। शिकायत लेकर थाने जा रहा था युवक, गांव के बाहर घेर कर दिया ऐसा काम कि सुनकर रह जाएंगे दंग। यूपी के कुशीनगर में भतीजी से छेड़खानी का शिकायत लेकर भाई के साथ थाने जा रहे एक व्यक्ति को दो सगे भाइयों ने पिता के साथ मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया। देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार कसया क्षेत्र के एक गांव की दो सगी नाबालिग बहनों से गांव का ही एक युवक अक्सर छेड़खानी करता था। स्कूल से आते जाते उन पर फतिया कसता था। काफी दिनों तक दोनों बहनों ने बर्दाश्त किया, लेकिन युवक की हरकतें नहीं रुकी तो उन्होंने सारी बात अपने 42 वर्षीय चाचा से बता दी। गांव के चौराहे पर गिट्टी बालू की दुकान चलाने वाले किशोरियों के चाचा सोमवार को युवक की शिकायत लेकर उसके घर पहुंचे तो आरोपी उनसे उलझ गया और कहा सुनी होने लगी। आसपास के लोगों ने समझा बुझाकर मामला को शांत करा दिया। देर शाम चाचा छीटाकशी की शिकायत लेकर किशोरियों के पिता के साथ बाइक से थाने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि गांव के बाहर रास्ते में आरोपी अपने भाई और पिता के साथ हत्याएं लगातार हो रही हैं। सरकार कहती है कि जो भी अपराधी है प्रदेश छोड़ के दूसरे जगह चला गया है। इसको लेकर अरे ये जो जघन्य कांड हुआ है इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं और मृतक परिवार के साथ और हम और समाजवादी पार्टी खड़ी है। कानून का राज इस प्रदेश में नहीं है। गुंडा अपराधियों पर प्रशासन का और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा कि लोगों ने बताया है कि सतीश यादव निहायत शरीफ व्यक्ति थे और उनको चाकू से गोज करके उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हम करेंगे। अगर दोषियों को प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगा 24 घंटे के अंदर तो हम लोग मजबूर होकर के कोई न कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस जनपद में 1 दर्जन से ऊपर हत्याएं हो चुकी और कानून का कोई डर भय अपराधियों को नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश में बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, उसी पे सरकार पूरी तरह से फेल है। कानून का राज समाप्त हो गया है। अभी आपने देखा होगा सवेरे से चैनल पर चल रहा है कि डीजीपी का पैनल जाता है केंद्र सरकार को तो डीजीपी तय होते हैं। जिस डीजीपी के समय प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसी डीजीपी को फिर 2 साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए कल कैबिनेट से पास किया गया। तो ये क्या लोग कानून का हिफाजत करेंगे? ये लोग सिर्फ चुन करके अभी एक गौतम की जो हत्या हुई है लखनऊ में उसके परिवार को 1 रुपया सरकार की तरफ से नहीं मिला और वहीं बगल में दूसरे जाति के व्यक्ति के घर मुख्यमंत्री जाकर के सहयोग दिए। हम तो इस परिवार की आर्थिक सहायता की मांग करते हैं कि कम से कम 25 लाख रुपया। निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सतीश यादव की हत्या हुई है ये हत्या निर्मम हत्या है और बहुत ही दुखद है। इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई और इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक निर्दोष नौजवान को गांव के ही बीच में चाकू मार के हत्या कर दिया गया, जबकि कोई कसूर उस नौजवान का नहीं था। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। ये सरकार कानून व्यवस्था की दावा करती है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है।
आज इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। जब गांव और शहर में कोई सुरक्षित नहीं है, सरेआम हत्या हो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि सड़क और वीरान में लोगों की स्थिति क्या होगी। पूरा भय का माहौल लोगों के बीच में है और इस सरकार में कब किसकी हत्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। हम इस हत्या पे जहां दुख व्यक्त करते हैं, वहीं जिन लोगों ने हत्या किया है, हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको जिस तरह की निर्दोष नौजवान की हत्या किए हैं, कानून को उसको फांसी की सजा देना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। वालों से मिले हैं, परिवार वालों की क्या मांगे रही हैं, क्या कुछ देखिए, हम लोग सुबह से ही इसमें लगे हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। एक ऐसा साथी जो कल तक अपने इसी टाइम अपने परिवार बच्चों के साथ हंस खेल रहा था, लेकिन एक ऐसे व्यवस्था के भेंट चढ़ जाता है जिस व्यवस्था के अंदर इस प्रदेश में किसी की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। और ये ठीक है, मुकदमा लिखा जाएगा, कार्रवाई होगी, वो पकड़े जाएंगे, उनकी फांसी होगी, लेकिन ये हम आप लोगों के माध्यम से इस बात को उठाना चाहते हैं कि आखिर ऐसे लोगों को ताकत कहां से मिल रही है, ऐसे लोगों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को हौसला कहां से मिल रहा है कि ऐसे दनादन हत्याएं सरेआम लोगों के बीच में किसी का भय नहीं, और घुट्टी लेके जाते हैं और पेट के इस पार से उस पार कर देते हैं, उसका हृदय फट जाता है, उसके फेफड़े फट जाते हैं। इतना जघन्य अपराध करने का ताकत आखिर आ कहां से रहा? यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज के डेट में, जो जैसे आपको पुरातन में मैं ले चलना चाहता हूं, एक डाकू को किसी सन्यासी ने कहा कि हम राम राम सिखाएंगे, तो राम राम नहीं सीख रहा था, तो कहे कि ठीक है, मरा मरा ही बोलो, बार बार मरा मरा कहोगे तो राम राम आ जाएगा। इसीलिए ये लोग बार बार कटेंगे कटेंगे बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे कटेंगे कटेंगे। जिसका मुखिया कटेंगे से आगे नहीं निकल पा रहा है, उस प्रदेश का हाल यही कटेंगे ही होगा। इसकी ताकत वहां से आ रही है, अपराधियों की ताकत वहां से मिल रही है। वर्तमान विधायक भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं पहुंचे, इसको लेके जाते। देखिए, मैं किसी विधायक की बात नहीं कर सकता। विधायक आए नहीं आए, सांसद आए नहीं आए, मंत्री आए नहीं आए, ये व्यवस्था ही आम आदमी के लिए नहीं है, ये सरकार ही आम आदमी के दर्द और पीड़ा के लिए नहीं है, यहाँ का जनप्रतिनिधि आम आदमी के दर्द और पीड़ा के लिए नहीं है। ये व्यवस्था का अंग है विधायक, सांसद और मंत्री, इसलिए व्यवस्था ही आम आदमी के खिलाफ है। आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोगों की मांग है, जिन्होंने इतना कठोर अपराध किया उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो, उनको कठोर से कठोर कानून के तहत जितना भी कठोर से कठोर हो सकता है वो सजा उनको मिले। परिवार को आर्थिक मदद दिया जाए, क्योंकि उस परिवार को एकमात्र वही कमासु पुत्र था, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवा है, उसकी विधवा औरत है, उनका दिन कैसे कटेगा, उनकी स्थिति क्या होगी। इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा के साथ साथ परिवार को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया जाए, ये हमारी मांग है।